हेलो। एक बार बोलो सच्चिदानंद भगवान के। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्याम नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक बार बोलो सद्गुरुदेव भगवान के। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। एक बार काशी विश्वनाथ भगवान के जय। नमामि अयोध्या भुवनैक वंदितं नमामि सैजो सरिता सरिद्वरां नमामि श्रीहनु मतपाद पंकजं नमामि तेरां पादाम्बुजं द्वयम्। एक बार श्री अवधाम के नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः पकेत भद्राय नियतापणताय स्मतां या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार बोलो आसक्ते प्राम्बा भगवते के जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। सियावर रामचंद्र के जय। पीड़ा को बजाते मंद मंद मुस्कराते अम्ब शारदा विशारदा को प्रथम मनाऊं मैं। दोजे भयहारी भवहारी विनायक के चरण सरोज शेष तिनको झुकाऊं मैं। करके फिर वंदना श्री अंजनी के नंदना के श्री सीताराम नाम गुणगान आज गाऊं मैं। श्री सीताराम नाम गुणगान आज गाऊं मैं। सादर शिवाई नाई पद माथा बरनहु विशद राम गुण गाथा। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़ तलख्यो प्रगट्यौ सप्त जहाज। सिया मांडवे उर्मिला सुत के रति वरदान
चारि सुवन चार्यो रतन, तुलसी करत प्रणाम। राम कथा के रसिकवर, भक्त राज मत धीर। आय सुआसन लीजिए, तेज पुंज कबीर। अपने अपने घरन के, सब काहू को पीर। तुम्हि पीर हर घरन के, धन्य धन्य रघुवीर। जो विचरहि चरय चरमः, यथा भावय अनुमान। सोम मौर मंदिर बसो, श्री शंकर भगवान। तन बल धन बल बाहुबल, करे नये कौ काम। एक बार सब प्रेम से, बोलो जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान के जय। काशी विश्वनाथ भगवान के जय। आद्या प्रांबा भगवती के जय। वीर बजरंग बली के जय। स्वामी जी महाराज के जय। शारदीय नवरात्र के जय। आज के आनंद के जय। सत्य सनातन धर्म के जय। समुपस्थित धर्मानुरागी बड़भागी राम पदार्पित अनुरागी भक्तजन, सती सावित्री उर्मिला मांडवी के पवित्र चरित्रों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज की संत मंडली विद्वत मंडली, स्वामी जी महाराज एवं राम कथा के रसिक व अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी, आराध्य देवी देव भगवान श्री रामचंद्र जी, गुरु और भूत भाव भोलेनाथ, कथा सत्संग में आए हुए समस्त श्रोता महानुभाव एवं बाल गोपाल, जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा इस जीव के ऊपर होती है, तभी ऐसा पवित्र पावन सुहाना अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसे समय पर बहुत जो है कठिनाई से, इसीलिए सत्संग को दुर्लभ कहा गया। दुर्लभ उसे कहा जाता है जो प्राप्त होते हुए फिर भी ना प्राप्त हो, उसको दुर्लभ कहा जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने सत्संग को दुर्लभ कहा। दो चीजें बड़े भाग से मिलती हैं और दो चीजें दुर्लभ भी हैं। का बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। ये मानव शरीर जो हमको आपको मिला है, ये बड़े भाग से मिलता है और दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। और क्या बड़े भाग से मिलता है? आप लोग भाग्यशाली हैं जो मानव शरीर पाए और मानव शरीर पा करके और सत्संग आपको मिल रहा है। बड़े भाग पाई सतसंगा, अभी नहीं प्रयास होय भवभंगा। केवल आप सत्संग में जाएं तो आपके अंदर जो अंधकार है, जो माया में फंसे हो, वो माया से अलग करके तुम प्रकाश में आ जाओगे। क्योंकि और दुर्लभ क्या है? मानव शरीर बड़े भाग से मिला, मानव शरीर दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहि। और क्या दुर्लभ है? कसत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भय एक ही पारा। सत्संग दुर्लभ है और अगर मिल जाए तो पलक झपकते में जीव का कल्याण हो जाता। लेकिन ये दुर्लभ है, सबको नहीं मिल सकता है। यह गुण साधन ते नहीं होई,
तुम्हारी कृपा पाओ को कोई। बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, कि गिरिजा संत समागम समान लाभ कछु आन। तो पार्वती ने कहा तो क्यों नहीं मिलता है? का बिनु हरि कृपा न हो सो का वही वेद पुराण। ऐसा वेद पुराणों का मत है कि अपने बस की बात नहीं है। ये प्रभु की जब कृपा होगी तभी उसको सत्संग मिल सकता है, अन्यथा आवत यही सर अति कठिनाई। नहीं तो ऐसे समय पर तमाम बाधाएं आ जाती और वो बाधाएं कब खत्म होती हैं? आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा के आपको नहीं मिल सकता। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और चाहे जितना कुछ कर डालो, पूजा कर दो, पाठ कर डालो, तप कर दो, जप कर डालो, लेकिन परमात्मा का मिलन नहीं होगा जब तक समर्पण नहीं होगा। जब तक आप अपने को समर्पित नहीं कर दोगे, अपने को नहीं बल्कि अपने मन को जब तक परमात्मा में समर्पित नहीं कर दोगे, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं कि हे पक्षीराज, ऐसा बिनु हरि भजन खगेशा मिटई न जीवन केर कलेशा। गोस्वामी तुलसीदास जी काशीपुरी के 80 घाट पर निवास कर रहे हैं और एक भक्त आया और स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, अभी मैं आ रहा था तो मैंने गंगा के घाट पर देखा कि बहुत बड़ा कछुआ बैठा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा क्या आश्चर्य देखा? कछुआ जल में रहते हैं, थल में रहते हैं, निकल आया होगा, देखा होगा। कहा नहीं स्वामी जी, आश्चर्य ये देखा कि उस कछुआ के पीठ पर काले काले घने बाल निकले हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा असंभव। लेकिन अब उसने कहा मैं आंखों से देख कर आया हूँ स्वामी जी। तब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा यद्यप असंभव है, लेकिन तुम बता रहे हो कि हम देख कर आए हैं तो हम मान सकते हैं। लेकिन इस नियम के अनुसार मान सकते हैं कि राम कीन चाहे सोई होई अकर अन्यथा अस नहीं कोई। यद्यप असंभव है, लेकिन वो प्रभु परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं। समर्थ को नहीं दोष को साई रे पावक सुरसर की नहीं, समझा बुझा करके भेजा। तब एक दूसरा व्यक्ति आया, उन्होंने कहा स्वामी जी, आज हमारे गांव में एक व्यक्ति के यहाँ कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों के बाद में भगवान ने सुना और उसकी स्त्री के एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। लेकिन जैसे बालक का जन्म हुआ वैसे उसकी माता ने अपने बच्चे का गला दाब कर मार डाला। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा संभव, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे वो संतान के लिए परेशान थी और संतान लड़की लड़का के बजाय पुत्र हुआ और पुत्र को गला दाब कर मार डाले, मैं कदाप नहीं मान सकता हूँ। उस भक्त ने कहा कि मैं आंखों से देख कर आया हूँ और बाबा काशी विश्वनाथ की सौगंध खा करके कहता हूँ स्वामी जी कि ऐसा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा संभव, लेकिन अगर तुम कह रहे हो बाबा विश्वनाथ की सौगंध खा करके, तो हम तुम पर विश्वास करते हैं कि होई है सोई राम रचि राखा अको करी तर्क बढ़ावई शाखा।
गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय काशी के अस्सी घाट पर उत्तरकांड की रचना कर रहे थे और इस प्रसंग को उत्तरकांड में लिख दिया। नीलगिरि पर्वत पर कालभूषण जी कर्ण से कह रहे हैं कि कमठ पीठ बैरो चामहि बारा बंध्या सोत बैरो काहो ही मारा फूल नभवर बहुविध फूला लेकिन जीवन बिनु हरि प्रतिकूला। ये जीव परमात्मा से प्रतिकूल होकर के कभी सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि जीव जो है संसार की तरफ उन्मुख है। संसार की तरफ उसका जो है जीव संसार की माया में फंसा हुआ है और संसार में दुख ही दुख है, सुख का नाम नहीं है। और भगवान परमात्मा के चरण में जाओगे तो सुख ही सुख है और संसार की तरफ जाओगे दुख ही दुख है। इसलिए ये जीव जब तक संसारी है, संसार में भटक रहा है, तो इसे कदाच सुख नहीं मिल सकता है। और जिस दिन ये जीव जो है परमात्मा के शरण में चला जाता है, परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, उस समय इसका सारा जो है कष्ट समाप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान राम ने मानस में राम गीता का उपदेश देते हुए विभीषण से कहा है कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि आघना सहित बही। आप लोग उदाहरण के महर्षि वाल्मीकि को ले लीजिए, चोरी डकैती का कार्य करते थे, लेकिन सत्संग के प्रभाव से संसार से विमुख होकर के उनको ज्ञान मिला कि संसार को जिनको मैं ऐसे गलत कर्म करके जिसको भोजन पानी व्यवस्था कर रहा हूँ वो मेरे साथी नहीं है। तुरंत वो परमात्मा के शरण में चले गए और क्या हुआ, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, भगवान के समान हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी काशीपुरी के सिगाट पर निवास कर रहे हैं। एक भक्त पहुंचा और उसने कहा, स्वामी जी आज मैं जब अपने गांव से यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा माता बटलोई में मथानी ली हुई मथ रही थी और मथते मथते घी निकल आया। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, घी कैसे निकलेगा? दूध को जब जमाया जाता है तब दही निकलता है, मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म किया जाता है तब घी निकलता है। उसने कहा वो दूध नहीं मथ रही थी, पानी मथ रही थी और पानी को मथते मथते घी निकल आया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा संभव, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा हम देख करके आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा ठीक है, राम कीन चाहे सही होई अब करे अन्यथा असन नहीं कोई। इसके बाद में दूसरा भक्त आया, उसने कहा आज हमारे गांव में मैंने देखा एक तेली जो है वो अपने बैल को जोते हुए कोल्हू से पेराई कर रहा था और उस कोल्हू से तेल की धार गिर रही थी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा तब कोल्हू से तेल नहीं निकलता है, तब किससे तेल निकलता है? इसमें तुम कौन असंभव बात बता रहे हो? उसने कहा कि वो राई और सरसों की पेराई नहीं कर रहा था, वो बालू की घानी लगा करके पेर रहा था और तेल की धारा निकल रही थी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा संभव। उसने कहा हम देख कर आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के उत्तरकांड में लिख दिया कि भारी मथे घित हो या बरु सिकता ते बरुते
लेकिन बिनु हरि भजन न भवत रहे, यह सिद्धांत अपे। तो ऐसा बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। तो आइए प्रभु के शरण में जाने पर अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में लेकर के चले और प्रभु के नाम का उच्चारण करें। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मानव शरीर बड़े भाग से मिला है ये, और स्वर्णिम सुहावना नयो सर गमाइए। जाने क्यों गए हो फूल, मद में गए हो फूल, अब गर्भ में जो किया वो करार को निभाइए। भारी भवसागर में पाई गीता चाह यदि, भारी भवसागर में पाई गीता यदि, तो चाह तो मयंक की सलाह मान जाइए। अब ब्रह्म धाम को देना के निवासियों लगा के जोर, भाव में विभोर होके राम नाम गाइए। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। होता सत्संग यहाँ बह रही ज्ञान गंग, श्रोता समस्त मिल गोता लगाइए। और दे रहे साधु संत यहाँ पर उपदेश जो, थोड़ी देर व्यर्थ के बवाल भूल जाइए। भारी भवसागर में पाई बेकिथा यदि, चाह तो मयंक की सलाह मान जाइए। अब ब्रह्म धाम कुटेना के निवासियों लगा के जोर, भाव में विभोर होके राम नाम गाइए। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। परम पूज्य स्वामी जी गुरु जी महाराज, इनका चरणाम्बुज सादर अपनाइए। झंझट झमेलों में जीवन ये बीता जात, अब काल है लगाए घात आलस भगाइए। भारी भवसागर में पाई बेकिथा यदि, चाह तो मयंक की सलाह मान जाइए। अब ब्रह्म धाम फुटेना के निवासियों लगा के जोर, भाव में विभोर होके राम नाम गाइए। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए आद्य प्रांबा भगवती जगन जननी जगदम्बिका उमा से कहते हैं कि हे देवी, महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर अपने कुटिया बक्सर में पहुंचे। शाम के पहुंचे थे, रात को विश्राम किया। सुबह प्रभु राम ने महर्षि विश्वामित्र से कहा कि प्रात कहा मुनि सन रघुराई, अनिर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। अहोम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवाई। महर्षि विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे और यज्ञ की रक्षा
भगवान राम करने लगे। पार्वती ने कहा, हे भोले बाबा सुनो एक बात। कहा, क्या? का बोली गिरिजा बचन सुहाई, असमुझ न आवे यह चौपाई। का ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। कहा क्या? कहा जब राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे तो ये चौपाई कह रही आप रहे मक्की रखवाई। इसका मतलब लक्ष्मण जी यज्ञ की रक्षा नहीं कर रहे थे। पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि कौन भाव तुलसी उधारी, जो लिख दिया आप रहे मख की रखवारी। भगवान शिव ने कहा कि हे उमा सुनो। प्रभु राम ने सोचा कि रघुपत निज मन यह अनुमाना, कि मारी चही कर गढ़े जाना। ये क्षेत्र जो है बक्सर सुबाव मारीच इनका क्षेत्र है और इसमें निशाचरों के साथ मारीच भी आएगा। तो यज्ञ में मारी चौसही आई है और लखन पान से वही मरी जई है। और मारीच जब आएगा और लखन लाल रहेंगे तो लखन लाल मारीच को यही समाप्त कर देंगे, क्योंकि लक्ष्मण के पास ओरिजिनल बाण है, एलजी कारतूस है। क्योंकि भगवान राम ने कहा है विभीषण से, सुग्रीव से कि चकम महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमिष महु तेते। और भगवान राम के पास असली फसली नकली 3 प्रकार के बाण थे और तीनों प्रकार के बाण का प्रयोग किया। असली बाण किसके ऊपर चलाया? ताड़का के ऊपर। एक ही बाण प्राण हर लीना, अदीन जानित्य ही निज पद दीना। और फसली बाण मारीच के ऊपर। तीनों फर बाण राम मोहि मारा, और सत जो जनगा सागर पारा। और नकली बाण चित्रकूट में जयंत के ऊपर। कपट बेस पर कपट निशाना, और सीक धनुष सायक संधान। सीक का धनुष, सीक का बाण, नकली धनुष, नकली बाण, तीनों बाणों का प्रयोग किया। भगवान राम ने अगर लक्ष्मण को अकेले लड़ने के लिए युद्ध में भेजा है तो केवल मेघनाद से, बाकी साथ में कोई न कोई जरूर रहा है, अकेले नहीं लड़ने के लिए गए हैं। इसलिए प्रभु राम ने सोचा कि रघुपत निज मन यह अनुमाना, कि मारी चई कर गढ़े जाना। तो यज्ञ में मारी चौसही आई है और लखन पान से वही मरी जई है। और चौ मारी चैहा मरी जई है, तो माया मृगपन कर को आई है। तो सोई भाव प्रभु हृदय विचारी, ले आप रहे मख की रखवारी। अपना यज्ञ की रक्षा का, सुरक्षा का, व्यवस्था का भार लिया और लक्ष्मण को व्यवस्थापक बना दिया कि सुसमिधा लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था करो। इस प्रकार से यज्ञ को पूरी करने के बाद में फिर स्वभाव को तो समाप्त कर दिया, मारीच को वहां से मारा और वो 400 कोस के पास गिरा कि बेनु फर राम पान मोहि मारा, और सत जो जनगा सागर पारा। इस प्रकार से यज्ञ की पूर्ति करने के बाद में महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पर प्रभु राम लक्ष्मण रह रहे हैं। तब तक सूचना मिली कि मिथिलापुरी में धनुष का भगवान को यज्ञ बहुत प्रिय है। यज्ञ के द्वारा एक धराधाम पर आए, विवाह भी यज्ञ के से हुआ और जब लंका पर विजय सिंह प्राप्त करना हुआ
तो जब रामेश्वर भोले बाबा की स्थापना किया तो वहां रुद्र महायज्ञ किया। लंकापुरी में 9 दिनों तक आसक्ति प्रारंभा भगवती कि चंडी महायज्ञ किया इसी शारदीय नवरात्र में, तब रावण को जो है मार पाए। और 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम धराधाम पर रहे और कोटिन बाज मेघ प्रोकीन है, बहुत सी यज्ञों को किया। भगवान को यज्ञ बहुत प्रिय है। द्वापर में कंस परेशान हो गया भगवान श्री कृष्ण से, सारे उनके अनुचर मान दिए गए, बहुत परेशान है। देवनाथ जी पहुंचे, कहा भोजराज कंस तुमको जाने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं दौड़ा दौड़ा चला आएगा। कहा कैसे? कहा यज्ञ ठान दो। बस मथुरा में भोजराज कंस ने धनुष यज्ञ ठान लिया। अक्रूर के द्वारा ये धनुष सुना, यज्ञ का नाम सुना, भगवान तुरंत जो है दौड़े दौड़े मथुरा पहुंच गए। जैसे प्रभु राम और लक्ष्मण ने गुरु के द्वारा सुना कि मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ है, बस कहा गुरु जी चलो यज्ञ देखने चलेंगे, चलो देखा जाए कैसा धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, अहरस चले मुनि वर के साथा। अब ब्रह्म जो है अभी तक केवल निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म अकेले था। अब वो परमात्मा ब्रह्म जो है शक्ति के पास जा रहे हैं, क्योंकि शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा। शक्ति आशक्ति प्रारंभा सीता है, क्योंकि अवतार के समय आकाशवाणी हुई थी कि नारद बचन सत्य सब करी हो। तो अभी तक नारद के वचन को सत्य करने के लिए वो निर्गुण निराकार परमात्मा यहाँ तक अकेले हैं, अब शक्ति की नगरी में जा रहे हैं। नारद बचन सत्य सब करी हो, अब परम शक्ति समेत तरी हो कि आदि शक्ति जय जग उपजाया, और सो अवतरे मोर यह माया। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, महर्षि विश्वामित्र जी प्रभु लक्ष्मण को लेकर के चल देते हैं आगे। उनको एक सुंदर वन मिला, जंगल मिला, और इतना तेज उस स्थान पर था, ना कोई जीव जंतु ना कोई वो रहते हैं, लेकिन इतना प्रकाशमान वो स्थान था। भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि यहाँ पर खग मृग जीव जंतु तह नाही, कोई ना मनुष्य है, ना कोई पशु पक्षी, कोई नहीं रहता है इस निर्जन में, लेकिन ये कुटिया यह स्थान ऐसा मालूम पड़ता है जैसे सजीव की समान इतना तेज है, इतना साफ सुथरा। तब देखा एक शिला पड़ी हुई है। भगवान राम ने पूछा तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस देव पल धर धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। एक गौतम की नारी अहिल्या है और आपके चरण कमल को चाहती हैं, इनका उद्धार कीजिए, इनका कल्याण कीजिए। भगवान राम ने उस पत्थर पर जैसे चरण लगाया, वो पत्थर नारी के रूप में बदल गई और स्तुत करके भगवान राम की स्तुत करने लगी कि हे नाथ, हमारे स्वामी ने, मुनिवर ने जो मुझे श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ, वो बड़ा अच्छा हुआ। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। और हमारे पतिदेव ने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा किया, आज मुझे पत्थर होने का श्राप नहीं देते। तो हे नाथ,
आज आपका स्पर्श नहीं होता, आपका दर्शन नहीं होता। भगवान राम ने अगर किसी दूसरी नारी को स्पर्श किया है तो गौतम की नारी अहिल्या को ही स्पर्श किया है। और इस प्रकार से स्तुत करके वो अहिल्या पति लोक को चली गई, गौतम ऋषि के पास चली गई। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसके बाद में महर्षि विश्वामित्र भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के मिथिलापुरी की ओर चल देते हैं, शक्ति की नगरी की ओर प्रस्थान किया। भगवान राम ने कहा, गुरु जी कितनी दूर अभी मिथिला नगरी है। आज ब्रह्म के मन में इतनी आकांक्षा है, कितनी जल्दी हम शक्ति के नगरी में पहुंच जाएं और शक्ति को प्राप्त कर ले, शक्तिहीन हो जाए, क्योंकि शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा। जगत गुरु शंकराचार्य शक्ति को नहीं मानते थे, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, शक्ति को नहीं मानते थे। एक दिन आप शक्ति प्राण भगवती काशी में गली जो है बहुत सकरी गली है, दशाश्वमेध घाट से स्नान करके जा रहे थे। एक शव पड़ा हुआ है, मुर्दा पड़ा हुआ है, और मुर्दे के सिर को गोदी में ली हुई एक नारी बैठी है, पूरी गली को छेके हुए है। जगत गुरु शंकराचार्य ने उस नारी से कहा कि इसको ले जाओ और इसको ले जाकर के मणिकर्णिका घाट पर इसका अंतिम संस्कार करो, रोने धोने से क्या होगा, और तुम बेकार में रास्ता रोके बैठी। तब उस नारी ने कहा कि स्वामी जी मुझे क्यों कह रहे हो, मैं तो एक किनारे बैठी हूँ, मैं तो तुम्हारा रास्ता नहीं रोके हूँ, जिसने तुम्हारे रास्ते को रोका है उससे क्यों नहीं कहते। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा इससे क्या कहें, ये तो शक्तिहीन हो गया है, इसके शक्ति नहीं तो इससे क्या कहें। तब उस नारी ने कहा कि जब तुम शक्ति को नहीं मानते हो तो शक्तिहीन हो शक्तिहीन की बात ही कहाँ से आई। जगत गुरु शंकराचार्य को ज्ञान हो गया, वो आशक्ति ब्रह्मा भगवती देवी पार्वती ही नारी का रूप धारण करके आई थी। शंकराचार्य ने क्षमा प्रार्थना लिखा और उसमें लिखा कि भोले बाबा की अगर पूजा होती तो भोले बाबा के रूप स्वरूप को देख करके भोले बाबा के किनारे कोई नहीं जाएगा। क्यों? चिता भस्माले को, मुर्दे की भस्म को जो धारण करते हैं, गले में सर्प की माला पहनते हैं, दिशाएं ही जिनका अंबर, सर्प जिनके संगी साथी हैं, ऐसी अशुभेद को देख करके कौन उनके सामने टिकेगा। सब लोग भोले बाबा को चाहते हैं, भोलेनाथ दर्शन करो, तो भोले बाबा के जो है बहुत भक्त हैं, लेकिन सोचो भोले बाबा आएंगे तो सर्प देवता पहले आएंगे और सर्प को देखकर तुम 20 कोस भागते हो तो भोले बाबा का दर्शन कैसे होगा। शंकराचार्य ने लिखा कि चिता भस्माले को कराला मसना मधि कपट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति, कपाली भूतेशो जो अपने हाथ में नरमुंड धारण किए हुए कपाल लिए हुए और भूतों के स्वामी, ऐसे भोले बाबा को अगर संसार पूछता है तो उसका कारण है कि आसक्ति पराम्बा भगवती देवी पार्वती के साथ पाण ग्रहण करने का ये फल है कि आज भोले बाबा पूजे जाते हैं और जगत गुरु शंकराचार्य शक्ति की उपासना करने लगे। आज आगे चले तो एक नदी पड़ी, भगवान राम ने महाविश्वामित्र से कहा गुरु जी ये कौन सी नदी है, कहा ये गंगा नदी। कहा गंगा नदी कौन है, तो महाविश्वामित्र जी परशुराम और लक्ष्मण को गंगा अवतरण की कथा सुनाने लगे कि गाधी सोन सब कथा सुनाई, अजय प्रकार सुर सर मही आई। महाविश्वामित्र ने कहा
कि हे राम, सचमुच में दैत्यराज बलि यज्ञ करके और देवता इतनी शक्ति अर्जित कर ली कि देवताओं को परास्त कर दिया, तीनों लोक का राज बनकर त्रिलोकी के रूप में राज करने लगा। देवता इधर कंदराओं में छिपे हुए हैं। देव माता अदिति ने जाकर के अपने पति कश्यप से कहा, हे नाथ, कब तक हमारे पुत्र इस जगह से, दिति के पुत्र से भयभीत होकर छिपे रहेंगे? कोई उपाय बताओ। उन्होंने पयोव्रत बताया और अदिति ने पयोव्रत किया। भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो। अदिति ने कहा, हे प्रभु, हमारे पुत्रों का राज दिला दीजिए, स्वर्ग का राज दिला दीजिए। अब पृथ्वी का राज मनुष्यों का है, पाताल का जो है राज दैत्यों का है, इसलिए हमको हमारे पुत्रों का राज मिल जाए। भगवान ने कहा कि दैत्यराज बलि ने यज्ञ करके इतनी संचित कर ली है शक्ति कि मैं उसको जीत करके तुम्हारे पुत्रों का राज नहीं दे सकता, लेकिन मैं भिक्षा मांग करके तुम्हारे पुत्रों का राज वापस करूंगा। और फिर वामन भगवान का उन्होंने वामन अंकुर के रूप में अवतार लिया। राजा बल की जाग यज्ञ में पहुंच गए और कुटिया बनाने के लिए 3 पग की जमीन को मांगा। राजा बल ठट्ठा मार कर हंसा, हे ब्राह्मण, तुम मेरा अपमान करोगे, संसार क्या कहेगा कि दैत्यराज बलि ने एक ब्राह्मण को 3 पग की जमीन दिया। 3 पग में क्या होगा, तुम इतने छोटे हो। वामन भगवान ने कहा, मुझे बस 3 पग की जमीन चाहिए। राजा बल ने दान कर दिया और जब नापने लगे तो ऐसा विराट रूप बनाया कि एक एक पग में एक एक लोग को नाप लिया। 21 बलि के घर आए, अभिप्र वेश धारि कर आए, ऐसो विकट रूप धर लीन्हा, अतीन लोक तेन पग कीन्हा। एक एक पग में एक एक लोक को नाप लिया। जब वामन भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा ने सोचा कि आज मेरी अहो भाग्य जो मेरे इस ब्रह्मलोक में प्रभु के चरण आए। ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरण को धोकर अपने कमंडल में रख दिया और वही वामन भगवान का चरणामृत जो है गंगा जी हुई। भगीरथ ने तपस्या किया और ब्रह्मा जी ने कहा, अगर मैं गंगा जी को छोड़ दूं ब्रह्मलोक से तो उनके वेग को कौन रोक पाएगा, क्योंकि भगवान के चरणामृत हैं। बाबा भोलेनाथ ने ठेका लिया। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक से गंगा जल को गिराया और गंगा जी ने हाहाकार करते हुए पहुंची भोले बाबा के पास और कहा कि जो भोलेनाथ ने मुझे रोकने का ठेका लिया है, या तो भोले बाबा को लेकर पाताल में ठग जाऊंगी या उन्हें ले जाकर के सागर में डुबो दूंगी। इतनी बेग से चली कि ब्रह्मा का मंडल से निकसी लट शंकर बीच समानी है गंगा, अमान भगीरथ कह अनुहार, भगीरथ कह गोलतारे न गंगा, अजय कर जैसन बाकरनी, वही का वही बार विचार न गंगा, और जो कोई घाट पयाई गवा, वही का वही पार उतार न गंगा। तो गाधे सोन सब कथा सुनाई, अजही प्रकार सुर सर मही आई। फिर गंगा में स्नान किया और इसके बाद में मिथिला नगरी की ओर चल देते हैं। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि देख विदेह नगर नियर आया। मिथिला नगरी नजदीक आ गई। पार्वती ने भोले बाबा से कहा, हे भोलेनाथ, महाराज मिथिलापति ने ये प्रतिज्ञा क्यों किया, धनुष यज्ञ का अनुष्ठान क्यों किया कि जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा
उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। कुछ कारण जरूर रहा होगा, तभी तो मिथिलापति को इतनी कठोर मन में संकल्प लेना पड़ा। बाबा भोलेनाथ ने कहा, ये देवी पार्वती, एक बार की बात है, मेरा श्रीलंकाधीश्वर रावण मन में सोचा, बहुत दिन हुआ गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ है। पुष्प विमान में बैठ करके लंकापुरी से मेरी नगरी कैलाशपुरी को आया कि एक समय रावण बलदाई, मम दर्शन हित सुरत लगाई। और पहुंचा, उस समय भोले बाबा समाधिस्थ थे। भोले बाबा को बहुत जगह नहीं जागे, तो उसने कहा, मन में सोचा कि हम भोले बाबा को अपनी नगरी कैलाश में लेकर के चले और वहीं पर रावण से तांडव स्तोत्र करके भोले बाबा की स्तुति करके उन्हें मनाने लगा। जटाटवे गलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्यलम्बतां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवाडमुर्वयं चकार चंड तांडवं शिवंसो शिवा शिवम। इस प्रकार से जब भोले बाबा की स्तुति किया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। काहे लंकाधीश्वर, तुम क्या चाहते हो? लंकाधीश्वर रावण ने कहा, गुरु जी ऐसा है कि 20 हथियार आप क्या करोगे लेकर, तो एक अपना हथियार हमको दे दो। कहा, या तो त्रिशूल दे दो या अपना धनुष दे दो। भोले बाबा ने कहा, त्रिशूल तो नहीं दे पाएंगे, तो कहा धनुष ही दे दीजिए। अब भोले बाबा औघड़दानी आ गया मन में, तो कुछ नहीं रखते हैं, खुश हो गए तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और नाराज हो गए तो चमड़ी उधेड़ कर ले लेते हैं। खुश हो गए, कहा ऐसा ठीक है, वो तो नहीं दूंगा, लेकिन ये मेरा धनुष तुम ले जाओ। इस धनुष को अगर कहीं रख दिया तो फिर उठेगा नहीं। रावण उस धनुष को लेकर के चला, और जब मिथिलापुरी में पहुंचा तो उसे शंका लगी, और धनुष को रख दे तो कैसे हो। भगवान विष्णु ब्राह्मण रूप बन करके पहुंचे। रावण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम पवित्र हो ना, लो मेरे धनुष को ले लो, तब तक मैं लक्षणका कर लूं। रावण लक्षणका करने लगा और वहीं पर गायब हो गए, धनुष रख दिया। रावण आकर के जब आया पवित्र होकर के, और जब भोले बाबा के धनुष को उठाया, नहीं उठा पाया, चला गया छोड़कर वहीं पर। वो धनुष वहीं पर पड़ा रहा, घास फूस जंगल सब गया, कोई कुछ नहीं। एक रात्रि को जब मिथिलापति सो रहे थे, तो बाबा भोलेनाथ ने मिथिलापति को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे मिथिलापति, तुम्हारी नगरी में मेरा धनुष है, जिस धनुष को मैंने अपने शिष्य रावण को दिया था, लेकिन रावण ने वहां पर रख दिया और उसको उठा नहीं पाया। इसलिए तुम जा करके मेरे उस धनुष की पूजा अर्चना करो। घास फूस उगाई है, और अगर पूजा अर्चना नहीं करोगे तो तुम्हारे राज में अकाल पड़ जाएगा। अगर मेरे धनुष की तुम पूजा अर्चना करोगे तो तुम्हारी प्रजा सुखी रहेगी। जब मिथिलापति जागे तो सुबह अपनी पत्नी सुनैना से कहने लगे, हे देवी, मैंने आज स्वप्न में ऐसा सपना देखा है, और जहाँ पर स्थान भोले बाबा ने बताया था वहाँ जा करके देखा, धनुष मिला, लेकिन चारों तरफ घास फूस सब जंगल निकला हुआ था। महाराज मिथिलापति ने सुनैना से कहा, हे देवी, हम नहाने के लिए जा रहे हैं, स्नान करने के लिए जा रहे हैं, और तुम जा करके धनुष की जहाँ है उसके चारों तरफ की जमीन को साफ कर दो। आज मैं धनुष की पूजा करूंगा, क्योंकि स्वप्न में भोले बाबा ने मुझे ये आदेश दिया कि जनक जी चले हैं नहाए,
सुनैना से अरज करे हो कि उस धनुष के भूमि को तुम सफाई कर देना। मिथिलापति स्नान करने के लिए चल दिए। 5 वर्ष की सीता बैठी सुन रही थी। सीता ने अपनी माता सुनैना से कहा कि हे माता जी, मैं वहां जाऊंगी उस जमीन को साफ करने के लिए। सुनैना ने कहा, बेटी तुम बहुत छोटी हो और वहां पर बहुत सा घास फूस है, कीड़े मकोड़े होंगे, इसलिए तुम मत जाओ। और मुझे आदेश मिला है, इसलिए मैं जाकर के वो धनुष की भूमि को साफ करूंगी, लीपूंगी। 5 वर्ष की सीता नाराज हो गई, रोने लगी, मचलने लगी, बाल हट कर दिया। तब सुनैना ने कहा, अच्छा जाओ। 2-4 सखियों के साथ सुनैना ने 5 वर्ष की सीता को भेज दिया। सीता जी गई और सब जगह की जमीन को साफ किया और इसके बाद में लिपाई पुताई किया। लेकिन जो धनुष के नीचे घास फूस लगी हुई थी, उसको कैसे साफ करें? माताएं जब घर की सफाई करती हैं, कोई बर्तन रखा हुआ है तो बर्तन को उठाकर दूसरी जगह रख देती हैं, उस जगह सफाई करके फिर बर्तन को रख देती हैं। सीता ने वही किया। जहां पर धनुष रखा हुआ था, बाएं हाथ से भगवान शिव के धनुष को उठा लिया और दाहिने हाथ से उसके नीचे की घास फूस साफ करके और फिर सफाई करके धनुष को वहीं पर रख दिया। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जब मिथिलापति स्नान करके आए और जा करके भगवान शिव के धनुष का पूजन किया और पूजन करके जब आए तो अपनी धर्म पत्नी सुनैना से पूछने लगे कि हे देवी, ये बताओ कि चारों जगह की जमीन को तुमने साफ किया, लेकिन धनुष के नीचे की घास फूस को कैसे साफ किया? तब सुनैना ने कहा कि स्वामी, हमने नहीं साफ किया, बल्कि सीता ने जाकर उसकी सफाई किया। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मिथिलापति जान गए कि जिस भगवान शिव के धनुष को रावण ऐसा बलशाली नहीं उठा पाया, हार मान करके चला गया, आज मेरी 5 वर्ष की सीता ने उस शिव के धनुष को उठा लिया। इसलिए सीता साधारण बेटी नहीं है, बल्कि आदि सत्य जग उपजाया, असोयो तारे मोर यह माया। उसी जगह पर मिथिलापति ने प्रण किया कि जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा, सीता ने शिव के धनुष को उठाया है, लेकिन जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। उसी जगह पर मिथिलापति ने शिव धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा किया। आज धनुष यज्ञ ठहरा। प्रभु राम लक्ष्मण विश्वामित्र की सहित मिथिलापुरी नगरी में जो है प्रवेश कर दिया। शक्ति की नगरी में पहुंचे और आज ब्रह्म जब शक्ति की नगरी में प्रवेश किया तो ब्रह्म का जो चेहरा था वो और दूना बढ़ गया। एक आम का बगीचा है, उसी के आम के बगीचे में विश्वामित्र प्रभु राम लक्ष्मण के सहित वहीं रुक गए। ये समाचार मिथिलापति को पता चला, महाराज जनक को, कि हमारी मिथिला नगरी में महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं। तो विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। अब जब मिथिलापति को समाचार मिला, जैसे अयोध्यापुरी में महाराज विश्वामित्र जब आए थे राम लक्ष्मण को मांगने के लिए, तो महाराज दशरथ ने उनका जो है आदर सत्कार किया। उसी प्रकार से महाराज मिथिलापति साथ में ब्राह्मणों को लेकर के महाराज विश्वामित्र से मिलने के लिए स्वयं उस आम के बगीचे में पहुंच गए और जाकर के प्रणाम किया। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि जब मिथिलापति ने भगवान राम को देखा और राम ने मिथिलापति को देखा तो दोनों की आंखें जब चार हुई तो मिथिलापति की ऊपर की आंखों पर
पलक और नीचे की नीचे टकी रह गई कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी अभय विदेह विदेह विषेखी। महाराज जनक विदेह हो गए, एक तक देखते रहे। क्यों? क्योंकि आज मिथिलापति ने प्रभु का दर्शन कर लिया है कि मम दर्शन फल परम अनुपा अजीव पावन सहज स्वरूपा। तब महाराज जनक महाविश्वामित्र से हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे मुनियर, ये बताओ, कहो नाथ सुंदर दो बालक अमुनि कुल तिलक नृपकुल पालक। हे नाथ, ये मुनियों के तिलक हैं, सिरमौर हैं, अथवा राजा महाराजा के पुत्र हैं। का ब्रह्म जो अथवा का ब्रह्म जो निगम नेतिक ही गावा औपय बेस धर की सही आवा। या वो निर्गुण निराकार परमात्मा स्वयं मनुष्य रूप में तो नहीं आ गया है मेरे सामने, क्योंकि इनहि विलोकत मन अनुरागा अपार बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। हे मुनिवर, जो मेरा मन हमेशा ब्रह्म चिंतन में लगा रहता था, संसार से हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे कोई भी आवे, लेकिन आज मेरा मन उस ब्रह्म समाधि को छोड़ करके इनकी तरफ खिंचा जा रहा है, इनकी तरफ ही एकटक देख रहा हूँ, ब्रह्म चिंतन छोड़ रहा है, क्योंकि नहीं विलोकत मन अनुरागा अपार बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि नृपत हो पचन न हो या अली का। हे राजन, जो तुम कह रहे हो वो झूठा नहीं है, अर्थात जो तुम कह रहे हो वही है। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान राम गुरु जी की ओर देखकर मुस्काए, मन मुस्काए भान कुल भानो राम सहजयानंद निधानो। अब भगवान राम गुरु जी की ओर मुस्कुराए। पार्वती ने कहा क्यों मुस्कुराए? बाबा भोलेनाथ ने इसलिए मुस्कुराए कि गुरु जी सारा पुण्य यहीं पर खोल दोगे। बस ब्रह्म की बात को महर्षि विश्वामित्र जान गए, राम के मन की बात को विश्वामित्र जान गए और पलट दिया, संसार का परिचय देने लगे कि अवध नृपत दशरथ के जाए अमहित लागे नरेश पठाए। ये अयोध्यापुरी के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इनका नाम है, इनका लक्ष्मण है। और यज्ञ की रक्षा के लिए हम गए, राजा परेशान कर रहे थे, तो हम इनको लेकर के आए हैं। और धनुष यज्ञ जब सूचना मिली तो ये हमारे बिल्कुल हमको बैठने नहीं दिया और कहा चलो यज्ञ देखने चलेंगे, इसलिए इनको लेकर के आएंगे। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, फिर महाराज जनक विश्वामित्र के सहित तो राम लक्ष्मण को ला करके एसी रूम में बैठाया, VIP रूम, उनको आसन दिया कि सदा सुख दत्ते ही सब काला अतः वास गए दीन भुआला। जो गर्मी में ठंड, ठंडी में गर्म, सुखद ऐसे उसमें उनको आसन दिया महर्षि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को, वहीं पर रहने लगे। सुबह जो है गुरु जी ने कहा, महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम अब हम पूजा करने जा रहे हैं और जाओ तुम फूल ले आओ। भगवान राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा को मान करके फूल लेने के लिए चल दिए। जानी समय
गुरु आयस पाई, अलेन प्रसोन चले दो भाई। दोनों भाई राम लक्ष्मण पूजा के लिए फूल लेने चल दी। पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि हे भोलेनाथ, बोली गिरिजा बचन बिचारी, अनाथ सुनो यक विनय हमारी। कि पूजा के हित फूल थे, लदने थे न जहाज, और दोनों भाई क्यों गए सुमन लेन के काज। और कौन भाव प्रभु के उर आई, जो कि लेन प्रसोन चले दो भाई। अरे पूजा के लिए फूल लाना था। एक गुरु जी के पास रहते, गुरु की सेवा में रहते, एक भाई चले जाते और पूजा के लिए फूल ले आते। दोनों भाई गुरु जी को छोड़ दिया और चले गए फूल लेने के लिए। तब बाबा भोलेनाथ ने कहा, सुनो। प्रभु राम ने सोचा कि नारद बचन सदा सच साचा। देवनाथ ने सीता जी को बताया था कि गिरिजा पूजन जननी पठई है, तो सुमन ले न गए बालक यही है। और जो मिली है फुलवारी श्यामा, और ताकि ताहि बनोगी बामा। तो मुनि कर बचन सुरत उर आई, लेन प्रसोन चले दो भाई। देवनाथ ने बताया था कि दो आएंगे, गोरे रहेंगे, एक सांवले रहेंगे। इसलिए नारद के वचन को सत्य करने के लिए दोनों भाई गए। पर विद्वान कहते हैं इसलिए प्रभु गए कि हम चुनबे कुसुम सलोना, औतते लखन लगई है दोना। अबुर कर काज से ग्रह जाई, लेन प्रसोन चले दो भाई। इधर दोनों भाई पुष्पवाटिका में पूजा के लिए फूल लेने चल दिए। उधर सीता की माता सुनैना ने कहा, बेटी हमारे कुल की रीत है कि विवाह के पहले, स्वयंवर के पहले कन्या आसक्ति प्रांबा भगवती का पूजा अर्चना करती हैं। इसलिए तुम पुष्पवाटिका में जाओ, जो सरोवर है उसके पूर्व किनारे पर गिरजा मैया का मंदिर है, और जाओ उनका पूजन कराओ। लेकिन बेटी पूजा करना, लेकिन अनुराग से करना, क्योंकि मिलई न रघुपत बिनु अनुरागा। सीता जी सखियों के साथ पुष्पवाटिका में जाकर गिरजा मैया का पूजन करने के लिए गई। और कैसे पूजा किया? पूजा केन अधिक अनुरागा, क्योंकि मिलई न रघुपत बिनु अनुरागा। सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन सीता ने कैसे गिरजा मैया का पूजन किया कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई, राम मिल गए। और तुम कहते हो हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण होती। पूजा केन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप भगवान मांगा। इसके बाद में अपने अनुरूप। अब अनुरूपता में सब आ गया। अनुरूपता में ये भी आ गया कि सीता गौरी है तो गौरा पति मिले। समानता में ये भी आ गया। जब सीता जी गिरजा मैया का पूजन कर रही थी, तो उसी समय एक सखी, वो सखी कौन है? भोले बाबा ही सखी का रूप धारण करके पहुंचे हैं कि एक सखी सिय संग भी आई, अब गई रही देखन फुलवाई। जब सीता जी गिरजा मैया का पूजन कर रही थी, तो एक सखी फुलवारी टहलने के लिए चली गई, और राम लक्ष्मण गुरु की पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं। और उसने देखा, जब सीता पूजा करके बाहर निकली अपने घर की ओर चलने के लिए, तो
चंचला नाम की जो सखी थी उसी रास्ते से लेकर के गई जिस रास्ते पर प्रभु राम लक्ष्मण पूजा के लिए फूल तोड़ रहे थे। सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जब सीता ने राम को देखा तो बहुत दुखी हो गए और कहा सखी से कि हे सखी अब क्या होगा। सखी ने कहा क्या बात है। अरे कहा मैंने गिरजा मैया के मंदिर में गिरजा मैया से अपने अनुरूप पति मांगा है, लेकिन यहाँ जो होने वाले पति हैं वो सांवरे हैं और दूसरे गोरे हैं, अब क्या होगा। और मेरी माता सुनैना ने कहा था कि यद्यपि सकल देव वरदानी फिर पर देती एक भवानी। सब देवता वरदान देने में तो सक्षम है, लेकिन आज शक्ति प्रारंभा भगवती तुरंत फल देने वाली है। माँ का रूप है ना, माता को माता न हो, माँ का हृदय थोड़े में जो है पसीज जाता है, इसलिए माँ की पूजा अनुराग से करना। उस चंचला सखी ने कहा तो इसके लिए क्यों परेशान हो, गिरजा मैया मंदिर छोड़कर भाग नहीं गई है, मंदिर में बैठी है और लौट चलो। कह दो ये गिरजा मैया हमको गोरा नहीं सांवला पति चाहिए। सीता ने उस सखी को फटकारा। ये आर्यामंतक देश है, यहाँ की देवियां केवल एक बार अपने पति का वर्ण करती हैं, वो भी मैं गिरजा मैया के सामने जाकर वर्ण कर लिया है और तुम्हारे कहने के अनुसार हम जाएं तो बताइए डबल पति हो जाएंगे, यही कानून बन जाएगा। भारत की नारियां, आर्यावंतक नारियां यही करने लगेंगी। मुझे अच्छी शिक्षा दे रही हो। तब यही कथा नीलगिरि पर्वत पर काकभूषण जी गरुड़ को कह सुना रहे थे। गरुड़ ने कहा हे नाथ, तो सीता ने क्या किया। काकभूषण ने कहा कि सीता ने सखी से कहा हे सखी तुम एक माला बना लो। माला क्यों बनाया, माला इसलिए बनाया कि इस माला को ले जाकर के गिरजा मैया की जो मूर्ति है ना, उसी मूर्ति के गले में पहना दूंगी। अगर यह माला गिरजा मैया के गले में पड़ जाएगी तो मैं मान लूंगी कि गिरजा मैया खुश, पहले वाली मनोकामना खारिज किया, दूसरी वाली मंजूर कर लिया। जैसे आप कहीं जाते हो, कहीं मंदिर में जाओ चाहे जहाँ जाओ तो मूर्ति पत्थर की ही मिलेगी, और पत्थर की मूर्ति मूर्ति नहीं है। केवल हमारे अंदर जितनी श्रद्धा आस्था भावना होगी उसी में हमको संतुष्टि हो जाती है कि श्राप दे दिया या आशीर्वाद दे दिया। मूर्ति तो मूर्ति ही है, क्यों पत्थर की मूर्ति पूजी जाती है और मनुष्य की मूर्ति क्यों नहीं पूजी जाती है? क्योंकि पत्थर की मूर्ति ना तुम्हें श्राप देगी ना तुम्हें आशीर्वाद देगी, और मनुष्य को अगर पूजा करोगे नाराज हो गया तो श्राप दे देगा, आशीर्वाद जरूर देगा लेकिन अब मामला बिगड़ गया तुरंत श्राप दे देगा। अब उसके अंदर अपने भावों के अनुसार हम व्यक्त करते हैं, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखिए दिन तैसी। तो सीता जी माला ले करके दोबारा गिरजा मैया के मंदिरों की ओर गए। काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं कि कहीं भवानी भवन बहोरी और बंद चरण बोली कई जोरी। एक शक्ति से शक्ति प्राप्त करने जा रही है। सीता भी शक्ति है, गिरजा मैया भी शक्ति है और शक्ति प्राप्त करने के लिए जा रही हैं। पहले तो इन्होंने पूजा किया, जैसे सुबह हमारे जजमान वहां पर पूजा करते हैं, और ये जो हो रहा है ये जो है अन्य विनय हो रहा है। पहले गई तो सीता ने पूजन किया खूब सो प्रकार से गिरजा मैया का, और दोबारा गई तब अन्य विनय कर रहे हैं, निश्चित खारिज करना है ना, इसलिए संकट तो है ही है। तो किस प्रकार से अन्य विनय किया देखिए। कन्या जब अपने पिता के यहाँ होती है तो उसका नाम उससे पिता के साथ चलता है। ये किसकी पुत्री है, फलाने की पुत्री है। फिर वही कन्या विवाह होकर ससुराल में जाती है तो पति का नाम चलता है।
ये किसकी धर्म पत्नी है? अमुक की धर्म पत्नी है। उसी कन्या के जब पुत्र हो जाते हैं, माँ का रूप हो जाता है, तो ये किसकी माता है? अमुक की माता है। सीता ने गिरजा मैया के सभी रूपों की वंदना किया। कैसे? जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे हिमालय की पुत्री पार्वती, तुम्हारी जय जयकार हो। विवाह हुआ भोलेनाथ के साथ। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिन तुति गाता। भव भव विभव पराभव कारण, अभीष्ट विमोहन सब सबिहारिणी। नहीं तो याद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब होई सुखारे। इस प्रकार से जब सीता ने गिरजा मैया की वंदना किया और कहा, हे माता, पतिव्रता में तुम पहली पतिव्रता हो और मैं पतिव्रता धर्म में फंस गई हूँ। मेरे इस समय में आप जो है संकट में सहारा हो। सीता ने गिरजा मैया से कहा कि पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तौरेक, महिमा अमित न कही सके सहस शारदा से। क्योंकि हे माता, मैना ने पार्वती से कहा, नारद ने मैना से कहा था कि ये तुम्हारी पुत्री जो पार्वती है, कि यही का नाम सुमेरे संसारा, अतीय चढ़ी है पतिव्रत यशधारा। इतना कह करके सीता जी गिरजा मैया की जो मूर्ति है उसकी चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अब सीता ने सखी से कहा, सखी लाओ माला लाओ। माला लेकर के जब सीता जी गिरजा मैया की मूर्ति की गले में माला पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे माला इन्होंने गिरजा मैया के गले में छोड़ने के लिए माला अपने हाथ से गिराया, तो माला गिरजा मैया के गले में नहीं पड़ी बल्कि नीचे खिसक करके गिर गई। और जब माला नीचे खिसक कर गिरी तो मूर्ति मुस्कुराने लगी। कागुजम जी गरुड़ से कहते हैं कि बिनय प्रेम बस भई भवानी, अब खसी माल मूर्ति मुस्कानी। गरुड़ जी कथा सुन रहे थे। गरुड़ ने कागुजम से कहा कि बोले गरुड़ थौह करी बंका, अब हम कहनाथ भैया शंका। हमको यहाँ शंका हो रही है। क्या ये बताइए, वहाँ केवल महिलाएं हैं। एक तरफ गिरजा मैया है, एक तरफ सीता है, साथ में सखियां हैं, कोई पुरुष तो है नहीं। तो पहले बताइए कि माला खिसक करके क्यों गिर गई और मूर्ति क्यों मुस्कुराई। गरुड़ ने कागभूषण से पूछा कि जहाँ कहूँ नारी समुदाय, अवसई परस पर सखिन सुहाई। तो इत गौरी उदसीय महारानी, संघ नारी सुकुमारी सयानी। तो हसीन क्यों मन महु सकुचानी, जो कि खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माला क्यों खिसक करके नीचे गिरी और मूर्ति क्यों मुस्कुराई। अब जब माला नीचे गिर गई तो सीता जी परेशान हो गई कि मैं फेल हो गई। यही सोचकर कि माला गले में पड़ जाएगी तो मैं मान लूं कि मिसिर खारी,
लेकिन माला जब गिरजा मैया के गले में नहीं पड़ी तो सीता फेल हो गई और गिरजा मैया परेशान। क्यों? क्योंकि काकभूषण ने कहा, हे पक्षीराज सुनो, यहाँ मूर्त गिरजा मैया की मूर्ति नहीं मुस्कुराई। कौन सी मूर्ति मुस्कुराई? कहा राम की मूर्ति मुस्कुराई। कहा राम की मूर्ति वहां कहां बैठी थी? काकभूषण ने कहा कि मूर्त शब्द का प्रयोग आया है तो राम के लिए आया है। श्याम गौर सुंदर दो मूरत, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। तो गुरु ने कहा अगर ठीक है, लेकिन राम कहाँ वहां पर बैठे थे? वहां तो गिरिजा मैया की मूर्ति थी ना। तो काकभूषण ने कहा कि गिरिजा हृदय शंभु की सूरत, सीता हृदय राम की मूर्ति। तो देखी तो सकुचानी, लखसी माल मूर्ति मुस्कानी। क्यों? क्योंकि गिरिजा मैया के हृदय में भोले बाबा विराजमान है कि सती मरत हरि सन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और तेहि कारण ही गिरि गृह जाई, और जनमी पार्वती तनु पाई। इधर सीता जी ने जब पुष्पवाटिका में राम के रूप को देखा तो राम की सांवली मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया था। अपने हृदय में मूर्ति को धारण कर लिया और जब दोबारा गिरजा मैया के मंदिर में गई हैं तो चली राखौल श्यामल मूरत। सीता जी दोबारा गई गिरजा मैया के मंदिर में तो राम की सांवली मूर्ति को हृदय में बैठा करके तब गई हैं। तो गुरु ने कहा किस रास्ते से बैठाया? अगर राम की सांवली मूर्ति को हृदय में बैठाया तो किस रास्ते से बैठाया? काकभूषण ने कहा नेत्र के रास्ते से। लोचन मग राम ही उरयानी, और दीन है पालक कपाट सयानी। नेत्र के रास्ते से सीता ने राम की सांवली मूर्ति को हृदय में धारण करके फिर गिरजा मैया के मंदिर में गई। और जब गिरजा मैया के मंदिर में गई तो जब सीता ने गिरजा मैया के गले में फूल की माला पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया तो गिरजा मैया ने सीता के हृदय में संवर को राम को देखा। जब संवर को राम की मूर्ति को देखा तो गिरजा मैया की मूर्ति पीछे अपना सिर हटा लिया, माला नीचे खिसक करके गिर गई। क्यों? गिरजा मैया ने सोचा अरे ये तो वही संवर को है कि जब मैं अगले सन में सती शरीर में थी। गिरिजा प्रथम दक्ष गृह जाई, अकान खाला माध्य सती कहलाई। तब इन्हीं की परीक्षा लेने के लिए मैं गई थी और मैंने सीता का वेद बनाया था। तब भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया था। शिव संकल्प के नमन माही, यही तन भ्रते भेंट मोहि नाही। आज तो ये साक्षात आए हुए हैं, इनकी माला अगर तेरे गले में पड़ जाएगी तब भोले बाबा फिर जन्म जन्मांतर छूट जाएंगे। इसलिए गिरजा मैया की मूर्ति पीछे हट गई और दोनों देवियों को अपने अपने मनोविचारों में उलझा हुआ देखकर जो सीता के हृदय में राम की सांवली मूर्ति बैठी हुई थी वो मुस्कुराई और राम की सांवली मूर्ति ने गिरजा मैया की मूर्ति से कहा कि सादर सिया प्रसाद सिर धरयु। जो सीता जी लेकर आई हैं उसको प्रसाद में धारण करो। जब उस मूर्ति ने गिरजा मैया से इस प्रकार से कहा कि सादर सिया प्रसाद सिर धरयु, तब गिरजा मैया सीता को आशीर्वाद देती हैं कि बोली गौरी हर सही अभरयु। तब गौरी मैया खुश हो करके सीता को आशीर्वाद देती हैं कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, अपूजहि मन कामना तुम्हारी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। सीता ने कहा कौन सी मनोकामना?
पहले वाली की बाद वाली हस्बैंड दो मनोकामना हो गई ना, एक तो अनुरूप, दूसरा निषेध खारिज करना है। तो इसलिए सीता ने कहा कौन सी मनोकामना? तब गिरजा मैया की मूर्ति कहती है, आकाशवाणी हुई कि मनु जाहि राचहि मिलहि सो। जो अपने मन में लेकर आई हो ना सवर को, मनु जाहि राचहु मिलहि सो, बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरो, यही भांति घोर यशीष सुनिसिय, सहित ही हर्षित यली, तुलसी भवानी पूज मन मन, हर्ष ही अंडप चली। तो पद गावत सूर अनेक फिरे, पर सूर दास सो साध कहाँ है, और रामचरित कितनों ने लिखा, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। और ढोल मजीरा बजाते फिरे, पर मीरा दीवानी सी बात कहाँ है। और नरसिंह बसे हर खंभन में, पर फाड़न को प्रहलाद कहाँ है। बोले श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय। गिरजा मैया ने सीता को आशीर्वाद दिया। उधर राम लक्ष्मण गुरु की जे का फूला की पूजा किया, फूल लेकर के। सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, पुण्य आशीष दो भाइन दीनी, सुबल मनोरथ होय तुम्हारे, और राम लखन सुनि भय सुखारे। सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, आद्या ब्रह्मा भगवती की जय, आज के आनंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की धर्म का वाणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सद्गुरुदेव नमामि, पारब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, अगुणय अपार अलक्ष्य विनाशी, अचल विमल प्रभु सब उर्वासी, नील